नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। भोजपुर के एसपी समेत 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, सरकार ने जारी की अधिसूचना। बोधगया में भव्य तरीके से मनाई गई भगवान बुद्ध की 2566वीं जयंती, राज्यपाल फागू चौहान हुए शामिल। बिहार में 3 लाख करोड़ की लागत से बिछ रहा है सड़कों का जाल, पटना से दिल्ली की दूरी होगी कम। बिहार में कब शुरू होगी जातीय जनगणना की प्रक्रिया, सीएम नीतीश कुमार ने बताई पूरी प्लानिंग, जाने क्या कहा। बिहार के कारखानों में कामगारों की सुरक्षा के लिए बनेगी विशेष समिति, प्रबंधन और यूनियन के लोग होंगे शामिल। बिजली बिल जमा नहीं करने पर 200 घरों का काटा गया कनेक्शन, 70% लोगों का बिल बकाया। बिहार की राज्य सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें भोजपुर के एसपी विनय तिवारी को मद्य निषेध में एसपी बनाया गया है, जबकि उनके स्थान पर मद्य निषेध इकाई के एसपी संजय कुमार सिंह को भोजपुर का नया एसपी बनाया गया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। भोजपुर के एसपी को बदले जाने के मामले में बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण को जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पदस्थापन की प्रतीक्षा में चल रही धुरत सायली सावलाराम को बीएमपी 5 में कमांडेंट बनाया गया है। धुरत सायली सावलाराम 2010 की आईपीएस अधिकारी हैं, जिनकी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 में समादेष्टा बनाया गया है। ये काफी समय से पदस्थापना के इंतजार में थी। भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोधगया में भव्य तरीके से भगवान बुद्ध की 2566वीं जयंती मनाई गई। इसे लेकर बोधगया स्थित विभिन्न देशों के बौद्ध महाविहारों को आकर्षक रूप से सजाया गया। इस दौरान शव शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी बोधगया पहुंचे, जहां उनका स्वागत बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इसके बाद वे विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में गए और भगवान बुद्ध के दर्शन किए। इसके पश्चात मंदिर के प्रांगण में ही स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे आयोजित कार्यक्रम में वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्य रूप से बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार में 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के काम हो रहे हैं। इनमें 1 लाख करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस वे और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 1800 किलोमीटर के रिंग रोड शामिल हैं। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के बगल में इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित कराए जाने की भी उम्मीद है। इसमें बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा और बिहार का विकास तेज गति से होगा। बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो अगले 1-2 सालों में कार्य करने लगेंगे। इसी कड़ी में छपरा से हाजीपुर 70 किलोमीटर लंबाई में 700 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण दिसंबर में पूरा हो जाएगा। पटना बक्सर परियोजना में दानापुर स्टेशन से बिहटा तक 4500 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। यह कोइलवर पुल से जुड़ जाएगी। यह सड़क आगे पुल के पश्चिमी छोर पर बक्सर तक जाएगी, जहां से एक 6 लेन लिंक रोड बनाकर इसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया जाएगा। बक्सर तक यह प्रोजेक्ट जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद दिसंबर में एलिवेटेड रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बनने वाले लिंक रोड का टेंडर होगा। यह सड़क बन जाने से पटना से दिल्ली की दूरी को 12 घंटे में पूरी हो सकेगी। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं जदयू ने भी अपना स्टैंड साफ कर रखा है कि वो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में जातिगत जनगणना कराने की मांग के विषय पर कहा है कि इसके लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे, जिसके बाद इसके लिए आगे का कदम बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण के वो पक्ष में ही हमेशा हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में आए सुझाव पर सरकार विचार करेगी और उसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जाति आधारित जनगणना पर ढंग से काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे तरीके से किया जाएगा और अधिकारियों को उचित निर्देश भी दिए जाएंगे। सीएम से मीडिया ने तेजस्वी से जुड़े सवाल किए तो मुलाकात पर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मिलने आए थे और उन्हें सब कुछ बता दिया गया है। इस मामले में जल्द ही पहल होगी। राज्य के 8000 से अधिक निबंधित कारखानों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष समिति बनेगी। इसमें कारखाना प्रबंधन के साथ ही कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा। कार्यस्थल पर कामगारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस समिति का मूल दायित्व होगा। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार वैसे कारखाने जहां 500 से अधिक कामगार होंगे, वहां अनिवार्य रूप से सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। 3 वर्षों के लिए गठित होने वाले इस समिति का बैठक हर एक 3 महीने पर होगी। समिति के लिए कामगारों के
प्रतिनिधि का चयन पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा किया जाएगा। पंजीकृत यूनियन नहीं हो तो सदस्यों को चुनाव प्रतिष्ठान के कामगारों की ओर से किया जाएगा, लेकिन इसमें महिला कामगारों की भागीदारी अनिवार्य रूप से होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी के शिवहर जिले की है, जहां अब बिजली बिल जमा नहीं करने का बहाना महंगा पड़ सकता है। बिजली विभाग ने बिल जमा करने से आनाकानी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ एक अभियान चलाने का फैसला लिया है। जिन लोगों का बिजली बिल बकाया होगा उसका ट्रांसफार्मर कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। बिजली विभाग के इस नए एक्शन से बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं में खलबली मच गई है। शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड में बिजली बिल जमा नहीं करने को लेकर कुमरार पंचायत के गांव के वार्ड नंबर 4 में 70% परिवार ने बिजली बिल जमा नहीं की है। ऐसे में यहां के ट्रांसफार्मर का ही कनेक्शन काट दिया गया है, जिस कारण तरियानी के 200 परिवार को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। तरियानी प्रखंड के जेई कुंदन कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में कोई भी उपभोक्ता अगर समय से बिल जमा नहीं करेंगे तो उस वार्ड का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है कि जिस भी उपभोक्ता का बकाया नहीं जमा किया गया है वह जल्द से जल्द जमा कर दें। मीटर रीडिंग करने वाले व्यक्ति के पास भी बकाया बिल जमा किया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन के साथ साथ विभागीय कार्यालय में पहुंचकर भी बिल के भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने के लिए तरियानी प्रखंड क्षेत्र में एक टीम गठित की गई है। पटना का महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन तकनीकी जांच में पास हो गया है। सभी मानकों की जांच के बाद भारी वाहनों के परिचालन की अनुमति दी जा चुकी है। 7 जून को इस नवनिर्मित पूर्वी लेन का लोकार्पण देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस लेन पर पैदल, साइकिल एवं बाइक चालकों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे अब यहाँ लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। सेतु पर परिचालन शुरू करने से पहले तकनीकी टीम ने इस पर 25-25 टन वजन के 18 ट्रकों को विभिन्न हिस्सों में 36 घंटे तक रखा। इसके बाद सेतु के डिफ्लेक्शन की जांच की गई। इसके साथ ही 5.575 किलोमीटर लंबे गांधी सेतु के पूर्वी लेन के पूरे हिस्से की सूक्ष्मता से जांच हुई, ताकि किसी तरह की कोई कमी रहने पर उसे तुरंत ही ठीक किया जाए। इस तरह जांच के बाद सेतु की मजबूती पर मुहर लगाई गई। अब उसके उद्घाटन का इंतजार है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर की है, जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शनिवार को परिवहन अधिकारी की तरफ से एनएच पर वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जाता है। 2 घंटे तक परिवहन अधिकारी चेकिंग के लिए एनएच पर तैनात रहे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन अधिकारियों को मात्र 18 वाहन ही दिखाई दिए, जबकि हर मिनट 80 गाड़ियां इस एनएच से गुजरती है। वहीं पकड़े गए इन 18 वाहनों से 5,43,500 रुपये जुर्माना वसूली की गई है। डीटीओ सुशील कुमार के नेतृत्व में शनिवार को पानापुर के समीप जांच अभियान चलाया गया। इसमें एमबीआई इंफोर्समेंट अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 2 घंटे तक ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग ऐसे अन्य चीजों की जांच की गई। इसमें 18 वाहनों से जुर्माना वसूला गया है। हार्ट के मरीजों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो बिहार के बाहर जाना पड़ता है। अक्सर मरीज दिल्ली और मुंबई जाकर अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन अब उन्हें और फजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी। आईजीआईएमएस में जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल जाएगी। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने जानकारी दी है कि बिहार सरकार की ओर से 5 साल के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने की प्रक्रिया भी जारी है। इसके लिए तैयारी की जाने लगी है। लाइसेंस मिलने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल एक हार्ट लंग मशीन है और एक मशीन की जरूरत होगी। इसके बाद मरीजों का हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। बिहार वासियों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। राज्य में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलने वाली है। यह तभी संभव हो पाएगा जब किसी ब्रांडेड मरीज से हार्ट मिले। इसके लिए कई विशेष तैयारियां की जा रही है। परिजन ब्रांडेड मरीज की अंग डोनेट करे और इसके लिए प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में तापमान का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। मध्य प्रदेश और ओडिशा से बिहार तक जुड़ी ट्रफ रेखाओं की वजह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून का असर बताते हुए आने वाले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान राज्य के अन्य इलाकों में गरज और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी चेतावनी दी है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इस मौसम से गर्मी में कोई खास राहत नहीं होगी। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में एक बार फिर से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा की प्रवाह जारी है। हवा के प्रभाव की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। कहीं हवा की रफ्तार काफी तेज हो रही है तो कहीं गर्मी से हालत खराब है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा के प्रभाव के साथ राज्य में 2 ट्रफ रेखाएं बनी हुई है, जिसका कारण बारिश का मौसम बना हुआ है।
आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।